अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्रिक इनसाइड विद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज PSL सीजन 9 में 2 मैचेस खेले गए हैं, कराची वर्सेस कोयटा और इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो डालेंगे वन बाय वन मैचेस के ऊपर नज़र, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, टॉस जीता शान मसूद ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया। बहुत ही बेहतरीन फैसला, 10/10 नंबर। आपको क्या ही कंडीशंस को आपने रीड किया, आपको पता था कि विकेट थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अगर हमारे बॉलर्स थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करें तो हम कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग को आज कब्रिस्तान बना देंगे, और वही किया उन्होंने। तमाम बैट्समैनों को आज जैसे कहते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग जो वो रेत की दीवार साबित हुई है कराची किंग्स के बॉलर्स के सामने। बहुत बेहतरीन बॉलिंग एफर्ट थी यार कराची किंग्स की। हसन अली ने आज 4 ज़बरदस्त आउट किए हैं। सऊद शकील को उन्होंने आउट किया, ख्वाजा नाफे को उन्होंने आउट किया, हसनैन को उन्होंने बोल्ड किया और अकील हुसैन को उन्होंने आउट किया। तो खैर इनिंग का आगाज़ इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। जैसन रॉय शुरू से ही अग्रेसिव नजर आए, रिस्की भी नजर आए। 15 रन उन्होंने बनाए। मुजर रब्बानी की पहली ही बॉल पर उन्होंने पीछे बाउंड्री पर कैच दे दिया। सऊद शकील बड़े टच में नजर आ रहे थे यार। सऊद शकील ने आज बहुत प्यारे 2 छक्के मारे हैं मुजर रब्बानी को, लेकिन यहाँ पर मैं दाद देना चाहूँगा हसन अली को। कैसे उन्होंने शिकरे वाली नज़र रखी हुई थी कि यार सऊद शकील कौन सा शॉट बेहतरीन खेल रहे हैं, और उसी शॉट का नॉलेज दिया उन्होंने, वही बॉल रखा, लेकिन लेंथ थोड़ी सी पीछे कर दी और उन्होंने शिकार कर लिया सऊद शकील को। ख्वाजा नाफे के ऊपर थोड़ा सा मुझे गुस्सा इस बात का है कि यार जब आप देख रहे हैं कि विकेट थोड़ा सा ट्रिकी है और सऊद शकील अभी अभी आउट होकर गए हैं, तो आपने फिर उसी ओवर में, जिस ओवर में हसन अली ने सऊद शकील को आउट किया, अपना विकेट भी गंवा दिया। उसके बाद कप्तान रूसो और हमारे सरफराज अहमद साहब के बारे में क्या कहें कि खुद भी आज शर्मिंदा हुए हैं, हमें भी शर्मिंदा किया और रूसो को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शॉट खेल रहे हैं, कट शॉट आपने मारा है, फिर आप बुला रहे हैं अपने पार्टनर को कि आ जाओ रन लेने के लिए, उसके बाद बीच में से आप मुंह मोड़ के वापस जा रहे हैं। तो खैर शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आपको आउट होना पड़ा। लेकिन यह है कि उसके बाद रूसो भी जाहिद महमूद की पहली ही बॉल पर शॉट खेलकर आउट हो गए। तो उसके बाद तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को जैसे, अब मैं क्या कहूँगा कि सांप ही सूंघ गया, और कराची किंग्स के बॉलर ने ऐसे उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि अटैक किया है कि एक के बाद एक विकेट उन्होंने गिराई है। रदरफोर्ड आए हैं, रदरफोर्ड से थोड़ी बहुत उम्मीद ये थी कि यार हो सकता है कि जिस तरह अकील हुसैन और वो मिलकर खेलते रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, तो ये ओवर एटलीस्ट पूरे खेल जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। मुजर रब्बानी की बॉल पर वो भी आउट होकर चले गए। अकील हुसैन को हसन अली आउट करने में कामयाब रहे जी। सेम शॉट खेला वही जो रदरफोर्ड ने खेला था, हार्ड ने उनका भी कैच लिया। आमिर के बारे में क्या कहें, आमिर साहब आए हैं जी, वो तो आउट ही होने के लिए आए थे। उन्होंने कहा भाई आ बैल मुझे मार, बेशक मैं तुम्हें कैच दूंगा, तुम नहीं करोगे, उसके बाद मैं बोल्ड होकर आपको दिखाऊंगा। और वही हुआ, उन्होंने सीधे, जाहिद महमूद का बॉल सीधा आ रहा है जी, क्रॉस खेलते हुए आप आउट हो रहे हैं। आखिरी आउट करने में कामयाब रहे जी मीर हमजा, उन्होंने आउट बोल्ड किया जी उस्मान तारिक को। तो इस तरह 118 रन करने में कामयाब रही कोयटा ग्लैडिएटर्स, और उन्होंने 19.1 ओवर्स का सामना किया। अगर बॉलिंग की बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि हसन अली ने 4 आउट किए हैं, फिर 2 आउट करने में कामयाब रहे मुजर रब्बानी और 2 जाहिद महमूद ने, और 1 मीर हमजा आउट करने में कामयाब रहे। शुएब मलिक को आज विकेट तो कोई नहीं मिली, लेकिन शुएब मलिक आज आपने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त किया यार, मज़ा आया आपकी बॉल देखकर। बॉल बड़ा ब्रेक हो रहा था आपका, बट थोड़े से, वो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बॉल को ब्रेक करेंगे ना तो फिर विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन बहुत मोहतात होकर आपको खेलना शुरू हो जाते हैं। तो वही बात, 4 ओवर्स में आपने रन्स तो 24 दिए, लेकिन आपको विकेट कोई ना मिल सका। तो अभी बात कर लेते हैं कराची किंग्स की चेजिंग की। जब 119 रन चेज करने के लिए वो आए हैं, तो कप्तान शान मसूद और टीम साइफर्ड ने इनिंग का आगाज़ किया। जब कप्तान शान मसूद के बारे में एक बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा कि यार यू आर नॉट एट ऑल अ T20 बैट्समैन। आपके पास शॉट्स का जिसे कहते हैं ना वैरायटी नहीं है, आप बस एक ही स्टाइल में बैटिंग करते हैं, और वो स्टाइल है टेस्ट मैच वाले बैट्समैन का, जिस स्टाइल से आप खेल रहे हैं। ये क्या पता शायद PSL सीजन 9 में आप ऐसा खेल रहे हैं। आज के मैच में अगर आप देखें कि आमिर ने जो आपको बॉलें की हैं, आप उसके ऊपर किस तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उन्होंने आपको बेबस कर दिया कि एक ही लाइन वाले बॉल को आप एक ही स्टाइल से खेले जा रहे हैं और बीट हो रहे हैं। एक चौका आपने ज़रूर मारा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उस चौके के बाद आमिर को एक बात का यकीन हो गया था कि अब वो आपको कंफर्म आउट कर देंगे, और वही हुआ। अगले बॉल पर आपका आउटसाइड एच हुआ और सरफराज ने पीछे कैच कर लिया। टीम साइफर्ड बहुत अच्छा खेलते रहे। टीम साइफर्ड ने जिसे कहते हैं कि आज जरा खुल के खेला। उस्मान तारिक का आपको पता है कि जेम विंस और
टीम साइफर्ड को पिछले मैच में जब कराची किंग का मैच था कोयटा ग्लैडिएटर से, तो एक ही ओवर में इन दोनों को खड़का डाला था। लेकिन आज जेम विंस ने और टीम साइफर्ड ने तैयार किया हुआ था कि उस्मान तारिक के हाथों आउट नहीं होना, और ऐसा ही हुआ। उस्मान तारिक को अटैक भी किया, खुलकर भी खेले और अपना विकेट भी संभाल कर रखा। तो इस तरह इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। तो जेम विंस और टीम साइफर्ड के दरमियान तकरीबन 50 रन की पार्टनरशिप रही। तो जेम विंस को आउट करने में कामयाब रहे अकील हुसैन। जेम विंस उससे पिछले ओवर में हसनैन की बॉल पर बचे भी हैं। मेरा ख्याल है रदरफोर्ड ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया था हसनैन की बॉल पर, लेकिन उससे अगले ओवर में अकील हुसैन ने आउट कर दिया जेम विंस को और हसनैन ने कैच लिया। तो वो आज 27 रन बनाने में कामयाब रहे। हाँ, टीम साइफर्ड के बारे में कहूँगा कि बेचारे आज थोड़े से अनलकी रहे, 49 रन करने में कामयाब रहे और स्टंप हो गए। वैसे ऑलमोस्ट स्टंप मिस ही कर दिया था सरफराज अहमद ने, लेकिन लकीली फिर स्टंप हो भी गया। नीचे फिर शोएब मलिक साहब ने आकर गेम को फिनिश कर दी। क्या ही छक्के से उन्होंने गेम को फिनिश किया। आज वो खेले बहुत अच्छे हैं। पिछले मैच में आपको याद होगा कि 20 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए थे। तो आज शोएब मलिक ने थोड़ा सा जो है स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया है। 20 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 27 रन बनाए और छक्के से गेम को फिनिश भी कर दिया। तो इस तरह 7 विकेटों से कराची किंग्स ने ये मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग कर लिया। अभी वो बहुत क्लोज आ चुके हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अगर अगला मैच जीत जाते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पीछे छोड़ जाएंगे। तो पॉइंट्स टेबल की अगर आप सिचुएशन देखें तो है तो अभी भी 5वें ही नंबर पर, लेकिन एक मैच उनका कम जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अगर वो एक मैच जीतेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर चले जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर अभी तक है तो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर, लेकिन अगर इसी तरह खेलते रहे तो बहुत जल्द उनसे ये पोजीशन भी छीनी जाएगी। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जी हसन अली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कराची किंग्स के आज फैंस में जान आ गया। उनको पता है कि अब भी हम इस टूर्नामेंट में जिंदा हैं। तो ये था जनाब आज के मैच का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।